नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज है 10 जनवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसआईआर अभियान में नोटिस और बीएलओ ऐप से मिलेगा सीधा समाधान। अटल आवास से विद्यालयों में अब समाचार पत्र पढ़ना होगा अनिवार्य। लखनऊ में शुरू हुआ यूपी का पहला ई बस प्लान। यूपी के 1.86 लाख शिक्षकों को टीईटी मामले में मिल सकती है राहत। T20 वर्ल्ड कप के बाद मार्च में होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सहकारी बैंक में 2076 पदों के लिए भर्ती शुरू। मध्य प्रदेश सहकारी बैंक ने कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर और ऑफिसर समेत विभिन्न पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी की है। आवेदन 6 जनवरी से शुरू होकर के 5 फरवरी तक ऑनलाइन होंगे। कुल 2076 पदों के लिए स्नातक योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु 18 से 55 वर्ष। आवेदन शुल्क 650 से 850 रुपए है। आवेदन APEX बैंक mp.bank.in पर किया जा सकेगा। एसआईआर अभियान में नोटिस और बीएलओ ऐप से मिलेगा सीधा समाधान। चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान में मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब 1.04 करोड़ रिकॉर्ड न मिलने वाले मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा और बूथ लेवल ऑफिसर मतदाताओं के प्रमाण पत्र सीधे बीएलओ ऐप पर अपलोड कर सकेंगे। इससे मतदाताओं को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रवासी मतदाताओं को सहूलियत मिलेगी। अटल आवासीय विद्यालयों में अब समाचार पत्र पढ़ना होगा अनिवार्य। अब अटल आवासीय विद्यालयों में समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। कक्षा शुरू होने से पहले 10 मिनट समाचार पढ़ने के लिए रिजर्व किया जाएगा। छात्रों को हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़कर नए शब्द सीखने, सामान्य ज्ञान बढ़ाने और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वरिष्ठ छात्रों के लिए सांप्रदायिक और ग्रुप डिस्कशन भी शामिल होंगे। लखनऊ में शुरू हुआ यूपी का पहला ई बस प्लांट। लखनऊ में अशोक लीलैंड के ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन हुआ। राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने इसे यूपी के बदले निवेश माहौल का प्रतीक बताया। 70 एकड़ में बनी यह फैक्ट्री सालाना 2500 से 5000 ई बस बनाएगी। योगी सरकार ने यूपी को अनलिमिटेड संभावनाओं वाला प्रदेश कहा। यूपी के 1.86 लाख शिक्षकों को टीईटी मामले में मिल सकती है राहत। सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के फैसले के बाद 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी लागू होने से राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने यूपी समेत सभी राज्यों से ऐसे शिक्षकों का पूरा विवरण मांगा है। यूपी में 1.86 लाख शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। केंद्र उनसे राहत के कानूनी विकल्पों पर राय भी मांग रही। यूपी दिवस पर पूरे राज्य में गूंजेगा वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 से 26 जनवरी तक पूरे राज्य में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनंद मत आधारित विशेष वंदे मातरम प्रस्तुति और नाट्य नृत्य कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिए। लखनऊ के मुख्य आयोजन के साथ सभी जिलों, राजभवनों और विदेशों में कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विकास गतिविधियों के माध्यम से प्रदेश की विरासत प्रदर्शित की जाएगी। सड़क दुर्घटना मरीजों के लिए आयुष्मान योजना में बड़ी राहत। आयुष्मान योजना में बड़ा अपडेट। अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों का भी कैशलेस इलाज संभव होगा। CTRAV योजना से आयुष्मान अस्पताल स्वतः शामिल होंगे, जबकि नए हॉटस्पॉट के नजदीकी अस्पतालों के कर्मचारियों को साचीज द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इलाज के बाद जांच और भुगतान की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाएगी। मरीजों को 7 दिन में 1.5 लाख रुपए तक निःशुल्क सुविधा मिलेगी। पीएम मित्र पार्क लखनऊ के पास आवासीय योजना होगी तैयार। मुख्य सचिव SP गोयल ने पीएम मित्र पार्क लखनऊ के पास आवासीय योजना तैयार करने के लिए आवास विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने लखनऊ, आगरा और कानपुर मेट्रो, श्रमजीवी महिला छात्रावासों और पर्यटन विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने को कहा। भूमि अधिग्रहण, विद्युत और जलापूर्ति कार्य तुरंत शुरू करने के भी निर्देश दिए गए। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए JEE CUP 2026 की तारीखें घोषित। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक में दाखिले का इंतजार खत्म हो गया है। JEE CUP 2026 की प्रवेश परीक्षाएं 15 से 22 मई के बीच ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी। सभी ग्रुप की परीक्षाएं शामिल है, जिनमें इंजीनियरिंग, फार्मेसी, फैशन डिजाइन, होटल मैनेजमेंट आदि कोर्स शामिल है। तारीखें घोषित होने से छात्रों को तैयारी का पर्याप्त समय मिला। स्लीपर बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए हटाया जाएगा ड्राइवर कैबिन। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के सरकार ने स्लीपर बसों में बड़ा फैसला लिया। परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि ड्राइवर कैबिन और स्लीपर बर्थ पर लगे स्लाइडर हटाए जाएं। सभी बसों में अग्निशमन यंत्र लगाए जाए। मानक का पालन न करने वाली बसों को सीज किया जाएगा। वहीं सुरक्षा मानकों का उल्लंघन सख्त कार्रवाई के अंतर्गत आएगा। उत्तर प्रदेश में 1000 ग्राम पंचायतों में अब खुलेगा आधार सेवा केंद्र।
उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल सशक्तिकरण के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आधार सेवा केंद्र शुरू किए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1000 पंचायतों में नया आधार बनवाना, अपडेट प्रमाणीकरण सीधे गांव में ही उपलब्ध होगा। ग्राम पंचायत सहायक इन केंद्रों का संचालन करेंगे, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और ग्रामीणों की सरकारी सेवाओं से सीधी पहुंच सुनिश्चित होगी। प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुओं के लिए लखनऊ से रिंग रेल होगा शुरू। प्रयागराज में माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ से प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या के बीच रिंग रेल चलाएगा। ट्रेन 13 जनवरी से शुरू होगी और प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण आसान करेगी। वहीं दिल्ली हावड़ा मार्ग पर घने कोहरे के कारण कई प्रमुख ट्रेनें और कुछ फ्लाइटें भारी विलंब से पहुंची है। यूपी के लिपिकों का ग्रेड वेतन होगा 2000। यूपी के 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत 1700 से अधिक लिपिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा निदेशालय ने उनका ग्रेड वेतन 1900 से बढ़ा करके 2000 करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। मंजूरी मिलने पर प्रत्येक लिपिक को प्रति माह लगभग 3000 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिससे लंबे समय से चली मांग पूरी होगी। गन्ना क्रय केंद्रों पर वसूली करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों को होगा जेल। गन्ना विकास विभाग ने किसानों के फायदे के लिए नया बंदोबस्त किया है। अगर क्रय केंद्रों पर लोडिंग अनलोडिंग शुल्क वसूली की गलती होती है तो अधिकारी और ठेकेदार सीधे जेल के दायरे में आएंगे। गन्ना आयुक्त ने निरीक्षण और शिकायत जांच के निर्देश दिए ताकि पेराई सत्र 2025-26 में तौल और घटतौली की शिकायतें न हो। प्रयागराज कौशाम्बी समेत 5 जिलों के अधिकारियों को मिलेगा पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के पीएमएफएमई योजना के तहत ऋण वितरण में देश में अग्रणी बन गया है। वर्ष 2025-26 में 5475 परियोजनाओं के ऋण वितरण के साथ प्रदेश की दर 86% है, जो राष्ट्रीय औसत 81% से अधिक है। वहीं प्रयागराज, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, कानपुर नगर और फतेहपुर के अधिकारियों को, बैंक शाखा प्रबंधकों और रिसोर्स पर्सन को इस उपलब्धि पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग का मासिक न्यूज़लेटर किया लॉन्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग का मासिक न्यूज़लेटर पंचायतों की प्रगति गाथा लॉन्च की है। इनमें ग्राम पंचायतों की सफल विकास कहानियां, नवाचार, जन कल्याणकारी कार्य और पारदर्शी प्रशासन को साझा किया जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण पर वार्षिक कैलेंडर भी प्रस्तुत किया गया। वही न्यूज़लेटर पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने का माध्यम बनेगा। प्रेमानंद महाराज ने बताया, बुरे कर्म करने वाले मंदिर जाकर भी नहीं पाते पुण्य। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार व्यभिचारी, बुरे कर्म करने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले और गलत विचार रखने वाले लोग मंदिर जाकर भी पुण्य नहीं पाते। प्रेमानंद महाराज ने बताया कि हृदय में भगवान का वास होता है और केवल अच्छे कर्म और शुद्ध विचार रखने से ही पूजा पाठ और मंदिर दर्शन का वास्तविक पुण्य मिलता है। यूपी में कहर बनकर टूटी ठंड, काशी में टूटा 22 साल का रिकॉर्ड। यूपी में अचानक मौसम बिगड़ गया है। मथुरा में ओले और तेज बारिश हुई, कई जिलों में घना कोहरा छाया है। वहीं काशी में 22 साल का ठंड रिकॉर्ड टूटा। 33 जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात है। ट्रेनें, फ्लाइटें प्रभावित हुई। वहीं 11 जनवरी से कोहरे में राहत की उम्मीद। अयोध्या में राम मंदिर के आसपास नॉनवेज हुआ पूरी तरह बंद। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज की बिक्री और ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है। होटल, गेस्ट हाउस और फूड ऐप को चेतावनी दी गई है, उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। यह प्रतिबंध ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, जिसे अब सख्ती से लागू किया जा रहा। यूपी के बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी पारस अरोड़ा की। पारस अरोड़ा एक भारतीय अभिनेता है जो टीवी शो और बॉलीवुड फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें वीर शिवाजी में छत्रपति शिवाजी, महाभारत में अभिमन्यु और उड़ान में विवान राजवंशी की भूमिकाएं के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई फिल्मों, धारावाहिकों और संगीत वीडियो में अभिनय किया, जैसे युवा, रज्जो, कप्तान नवाब, कटेलाल एंड सन्स, दिल दिया गल्ला और पंजाबी और हिंदी म्यूजिक वीडियो में। लखनऊ नगर निगम बनाएगा वेस्ट से बिजली। लखनऊ नगर निगम के प्रतिनिधिमंडल ने अहमदाबाद के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निरीक्षण किया। यह 375 करोड़ की पीपीपी परियोजना रोज 1000 टन कचरे से 15 मेगावाट बिजली बनाती है। लखनऊ में ऐसा मॉडल लागू करने की योजना है जिससे स्वच्छ ऊर्जा के साथ हर साल 1.5 से 2 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। जल जीवन मिशन से बदलेगा आगरा और फिरोजाबाद का पेयजल भविष्य। आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद में भूजल का भारी दोहन हो रहा है, जिससे जल संकट गहरा गया है। कई ब्लॉक अति दोहन और गंभीर श्रेणी में हैं। जल जीवन मिशन के तहत नदियों और
गंगा नहर से पाइपलाइन द्वारा पानी पहुंचाने की योजना चल रही। एटा में बड़ा जल शोधन संयंत्र बन रहा, जिससे हजारों गांव को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। एनएचएम कर्मचारियों ने राज्य बजट से की वेतन और पद सुनिश्चित करने की मांग। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि उनके वेतन और पद राज्य बजट से सुनिश्चित किए जाएं। 2011 के भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के अनुसार राज्यों को नियमित पद सृजित कर स्थायी स्वास्थ्य व्यवस्था बनानी थी, लेकिन व्यवस्था नहीं हुई। संघ का कहना है कि इससे सेवा सुरक्षा, मानदेय और स्थायित्व समस्याएं हैं। यूपी की नई पर्यटन नीति से होटल निवेशकों को होगा करोड़ों का लाभ। यूपी की नई पर्यटन नीति ने होटल निवेशकों को बड़ी राहत दी है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को स्टैंप ड्यूटी माफी, कर रियायतों और सब्सिडी जैसी सुविधाएं मिल रही। गोरखपुर के कुछ होटलों का निर्माण शुरू होने से पहले ही करोड़ों रुपए का लाभ मिल चुका है। नीति से निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद मार्च में होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी मार्च 2026 में T20 वर्ल्ड कप के बाद होगी। दोनों की सगाई 8 जून 2025 को लखनऊ में हुई थी। रिंकू की क्रिकेट एकेडमी जर्सी नंबर 35 पर अलीगढ़ में बनाई जाएगी। सगाई में 300 मेहमानों और कई हस्तियों ने शिरकत की थी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछेंगे 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल मिलाकर कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10। हमारा दूसरा सवाल है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन बी है पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन सी है दीनदयाल उपाध्याय ने, ऑप्शन डी है राजेंद्र सिंह ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हमारा तीसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन डी 100। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 100। हमारा चौथा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी आबादी वाले नगर में नगर पालिका का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए है 1 लाख से अधिक, ऑप्शन बी है 2 लाख से अधिक, ऑप्शन सी है 3 लाख से अधिक या फिर ऑप्शन डी 5 लाख से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5 लाख से अधिक। हमारा आखिरी सवाल है कि गंगा के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है काम, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लाल तथा काली मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काम्प मिट्टी। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किए उनके नाम है सुभाष गौतम, इब्राहिम, पप्पू पाठक, जमुना कुमार, स्वतंत्रा कुमार, गोविंद पांडे, लक्ष्मी सिंह, नगेंद्र गौर, अनु शर्मा, रवि तिवारी, अभिषेक कुमार, सरोज पाठक, प्रदीप सिंह, अरुण कुमार, राकेश कुमार, कुलदीप कुमार, अरुण कुमार, रोहित त्रिपाठी, अर्जुन पंडित, सचिन यादव, अलका कुमारी, हिमांशु चौहान, ओम प्रकाश, धर्मपाल सिंह, विजय कुमार, नितिन गुप्ता और रंजीत शाह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि सरकार रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में सही से काम कर रही? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।